राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो गया है एचएसएससी ग्रुप 59 में। जो बच्चे थे एएलएम वाले, नर्सिंग वाले, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका हो गया है। लेकिन वे बच्चे जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए वे बच्चे भी उसमें ऐड होने चाहिए। जो नौकरी लग गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन और बच्चे ऐड होने चाहिए थे, क्योंकि उनका क्या कसूर है जिनके कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और वे कल के पूरी रात वहाँ पर एचएसएससी ऑफिस के सामने इतनी ठंड में वहाँ पर बैठे रहे। तो उन बच्चों का भी साथ दो, क्योंकि आगे चल के ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी होने वाली है। जो ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, 56-57 का रिजल्ट आएगा, सब में ये प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जो एचएसएससी है वो अपनी गलती नहीं मान रही। जो भी पोर्टल उन्होंने बनाया था उसकी कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से बच्चे हैं आज इतने नंबर लेने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कट ऑफ है 48 पे, बच्चे ले रहे 60-60 नंबर और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एचएसएससी बच्चों की गलती बता रही है कि ये बच्चा फेक है। इसने मान लिया 10वीं की मार्कशीट नहीं लगाई, 12वीं की नहीं लगाई और सीधा ग्रेजुएशन की लगा दी। मतलब इसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं। अगर किसी बंदे ने ओएमआर शीट में 2 गोले रखे हैं कि क्वेश्चन के, उसकी ओएमआर ही कैंसिल कर दी, तो आगे चलकर ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी आने वाली हैं। तो सब बच्चों ने उनका साथ देना है, रिजल्ट रिवाइज करवाना है उनका। और वे बच्चे भी ऐड होने चाहिए। उनका क्या कसूर है जिन्होंने इतने नंबर लिए और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये काम थोड़ी ना है कि दिन रात पढ़े जाएंगे। तो जहाँ पर साथ देना चाहिए, एचएसएससी का प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो सब ने उनका साथ देना है आगे चल के, ताकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम ना हो और उनका रिजल्ट रिवाइज हो जाए। तो वीडियो को पूरी देखना। ये जो 10 क्वेश्चन से लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे आने वाली परीक्षाएं जो कि हरियाणा पुलिस है, यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ उसकी जो करंट से क्वेश्चन बन रहा है वो भी बताया जाएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के 75वें गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो अभी 2024 में 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट कौन आए थे, इमैनुअल मैक्रोन आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 2024 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब में ये क्वेश्चन छपेगा। सबसे पहले तो याद रखना है ये 75वें नंबर का था। चीफ गेस्ट कौन आए हैं, इमैनुअल मैक्रोन आए हैं। और थीम क्या रखी गई थी, भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। अगर हम बात करें पहले गणतंत्र दिवस है उस पर चीफ गेस्ट कौन आए थे, सुकुर्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखना। और जो 74वें नंबर के थे उस पर कौन आए थे, अब्दुल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है। जो भी चीज़ पहली बार होती है वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ये पहली बार इनका आयोजन करवाया गया है। और इनका आयोजन कहाँ पर करवाया गया है, नई दिल्ली में। जिसका शुभंकर क्या था, शुभंकर था इसका उज्ज्वला। और विजेता राज्य कौन सा रहा है, हरियाणा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हरियाणा वालों के लिए, क्योंकि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए और उसमें हरियाणा विजेता रहा है, शुभंकर उज्ज्वला है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या बनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं, वोटर्स डे। और 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के इलेक्शन होने वाले हैं तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग है 1950 में इसकी स्थापना होगी, लेकिन 1989 तक इसमें केवल एक सदस्य था। और 1989 के बाद इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। एक तो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 हो गए अन्य। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना था, सुकुमार सेन। पहली महिला कौन थी, रमा देवी। और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन भारतीय निर्वाचन आयोग है, इससे याद रखना। और इसने अभी 2 ऐप भी शुरू की थी, सी विजिलेंस समाधान ऐप और इनकोर ऐप। ये तीनों ऐप किसने शुरू कर रखी हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग है इसने शुरू कर रखी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है।
तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। मैं जितने भी ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ करंट अफेयर से रिलेट करके लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे पेपर में क्या पूछा जाता है, जो करंट में न्यूज़ चल रही है उसका स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो वो दोनों चीज़ यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और डेली क्लास लगाना, जीके उंगलियाँ पे याद हो जाएगी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में है। और ये अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर रिजर्व सफारी है वो बनाई जा रही है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर रिजर्व सफारी कहाँ पर बनाई जा रही है? ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। अगर हम यहाँ पर ओडिशा की बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर होती है? पुरी में, ओडिशा के। कोणार्क का सूर्य मंदिर वो भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है और ये किसने बनवाया था? रज पर्व, नुआखाई, धानु यात्रा, ये सारे पर्व कहाँ पर मनाए जाते हैं? ओडिशा में मनाए जाते हैं। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी। और उड़िया भाषा नवीनतम भाषा है शास्त्रीय। 6 भाषाएं हैं और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको भी याद रखना। गाइर माथा बीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, क्योंकि यहाँ पर जो कछुए हैं वे प्रजनन के लिए आते हैं गाइर माथा बीच पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का लेक, ये भी कहाँ की है? ओडिशा की, जो कि रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली थी चिल्का झील, जो कि एक लवणता वाली झील है ओडिशा की। और ओडिशा में क्या है? भितरकनिका नेशनल पार्क बता दिया। एक नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है? गुट निरपेक्ष, जिसको हम नाम बोलते हैं, का गठन कब हुआ था? तो गुट निरपेक्ष है, इसका गठन कब किया गया था? 1961 में किया गया था, बेलग्रेड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी हाल ही में अभी बैठक कहाँ पर हुई थी? कंपाला में हुई थी, जो कि युगांडा की राजधानी है। तो इसकी बैठक भी याद रखना, कंपाला में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, बिल्कुल अपडेट के साथ हैं, किसमें कौन सा नया देश शामिल हुआ है, किसकी बैठक कहाँ पर हुई थी। तो एक बार जाके अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली क्लास जरूर देखना। अगर हम यहाँ पर और संगठनों की बात करें, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी तो 1961 में हुई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका पहले नाम क्या था? GATT। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO का पहली महिला निदेशक कौन, महानिदेशक कौन बनी थी? नागोजी ओंकाजाईवेला। इतनी बार SSC में क्वेश्चन पूछा जा लिया, किसी भी मतलब कोई भी पहली महिला बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो WTO है, उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? नागोजी ओंकाजाईवेला। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और जो UNO है उसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरिस, पुर्तगाल के हैं जो। और पहले कौन थे? त्रिगवेली। ये जो मेन है ये देख लेना। UNO है, इसलिए जो UN डे है वो भी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला लैब में बना ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? तो लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया, जिसका फार्मूला पेपर में हर बार पूछा जाता है, NH2CONH2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इसको जरूर याद रखना। पहला लैब में बना कंपाउंड कौन सा था? यूरिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक होता है बुकर पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? गीतांजलि सरी। किस उपन्यास के लिए? टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। लेकिन 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पिडनो को दिया गया है। टाइम शेल्टर उपन्यास था उनका, उसके लिए दिया गया है। कमेंट करके हमने ये बताना है कि जो बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय तो होगी गीतांजलि सरी, लेकिन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? जो पहले हैं वे कौन है उसका कमेंट करके बताना है। अगर डेली क्लास लोगे तो इंडिया जीके है, साथ में स्टैटिक जीके, करंट जीके, सारी चीज़ मतलब 10 क्वेश्चंस में इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, बार बार रिवाइज करवाया जाएगा
ताकि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अगर हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और जो हरिपुरी सेशन है 1938 का, उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज है, उसकी कमान 1943 में सिंगापुर से किसने संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। जो मेन क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, दिल्ली चलो का नारा, ये सब किसने दिए हैं? सुभाष चंद्र बोस ने दिए गए हैं। और अभी 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया गया है, वो किसकी जयंती पर बनाया गया है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाया गया है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इतनी बार पेपर में रिपीट हो लिया। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया गया था, वहीं पर यह पुरस्कार भी दिया गया था। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी करंट अफेयर लेकर आती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना। और उससे भी मेन क्वेश्चन ये है कि सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश का। यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा की है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में जितने भी आगे पेपर होंगे सब में ये क्वेश्चन छपने वाला है कि जो पद्म विभूषण है 5 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की है। 5 के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है अभिनेत्री चिरंजीवी, अभिनेता है जो चिरंजीवी, इनको दिया गया है। वेंकैया नायडू, बिंदेश्वरी पाठक, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर स्टार लगा लियो, बिंदेश्वरी पाठक, क्योंकि इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। हमारे से पेपर में पूछा जाएगा कि मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे दिया गया है? बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया है। 2 और कौन है? वैजंती माला और सुब्रमण्यम, इन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था भारत रत्न के बारे में। जो 2024 में भारत रत्न किसे दिया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये भी याद रखना कि जो कर्पूरी ठाकुर है उसको कौन से नंबर का पुरस्कार दिया जा रहा है? भारत रत्न। ये है 49वें नंबर का भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। और 5 व्यक्तियों को 2024 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान तो है भारत रत्न, और दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा उम्र वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई? तो यहाँ पर वोट डालने की उम्र आएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र है जो 21 से 18 वर्ष किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले जो वोट डालने का उम्र थी वह थी 21 वर्ष, लेकिन 18 की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम यहाँ पर संविधान संशोधन की बात करें तो जो संविधान संशोधन है इसका आर्टिकल कौन सा है? 368 आर्टिकल है इसका संविधान संशोधन का। अगर हम भाग की बात करें तो भाग 20 के अंदर आता है संशोधन। और साउथ जो अफ्रीका है वहाँ से हमने ये प्रावधान लिया गया है संविधान संशोधन का, अफ्रीका से। तीनों क्वेश्चन संशोधन के बारे में जरूर याद रखना। और अभी नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा आया है? 106वें नंबर का, और उसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है? 106वां नारी शक्ति वंदन एक्ट, जिसमें क्या कहा गया है कि जो लोकसभा विधानसभा सीटें होंगी उनमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। सीटों की रिजर्वेशन है 33%, लेकिन ये 2026 में जो परिसीमन होगा उसके बाद लागू होगा, ये अभी लागू नहीं हुआ है नारी शक्ति वंदन एक्ट। तो वोट डालने की उम्र कितनी है? 18। अगर हमसे बात की जाए जो विधानसभा है, लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी वोट डालने की उम्र कितनी है? 25 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। वोट डालने की तो 18 ही है, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी है? 25 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी ज़रूर करना।